हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ समर टिप्स जो कि समर सीज़न को काफ़ी आसान बना देंगे। और इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो समर रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आने वाला है। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने घर में इस तरह के कमर्शियली बिकने वाले रूम फ्रेशनर और फ्रेगरेंस पाउचेस यूज़ करते हैं तो आपने कभी इनके इंग्रेडिएंट पे गौर किया हो तो इनमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं और लॉन्ग टर्म पे इनको यूज़ करने की वजह से जो हमारे घर में एल्डरली पर्सन हैं या बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हार्म हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा लंग रिलेटेड प्रॉब्लम इससे हो जाती हैं। उसकी जगह आप इस तरह के कुछ नेचुरल तरीके अपना सकते हैं जिससे आपका घर खुशबूदार भी बना रहेगा, वो आपको कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएगा। साथ ही उसे आप घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ डिफरेंट कपड़े, थोड़ा सा जाली वाला हो तो बेटर रहेगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। कॉटन का कपड़ा भी चल सकता है। तो मेरे पे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ सिल्क है, कुछ चंदेरी है, कुछ कॉटन के हैं। तो इनके छोटे छोटे पीसेज हमने कट कर लेने हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं ये रूम फ्रेशनर पोटली या फ्रेगरेंस पोटली। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं राइस, कोई भी राइस जो आपके घर में वो ले सकते हैं आप। कोई भी तरह का एसेंशियल ऑयल या फ्रेगरेंस जो आप पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें आप कुछ स्पाइसेस का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे लौंग हो गया, सिनेमन हो गया, तो उस तरह से भी किया जा सकता है। मैंने जस्ट 2 चीज़ों से ये पोटली बनाई है। बस इस तरह से आप कपड़े का एक पतला सा पीस कट कर लें और उसी से पोटली को बांध दें। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारी एक पोटली बन गई है और उसकी फ्रेग्रेंस ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसे 6-7 ड्रॉप इसमें डाल दी थी पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मकड़े वगैरह अगर घर पे हैं, जाले बहुत फ्रिक्वेंटली लग रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी काम करता है। साथ ही मच्छर वगैरह को भी आने से रोकता है और खुशबू तो आती ही है। इस तरह से मैंने बहुत सारी ये पोटलियाँ बना ली हैं और इन पोटली को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको हैंग करने के लिए ना इस तरह से कैंची से कट लगा दीजिए, ये होल हो जाएगा। इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से ये कट लगाए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप घर में इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको खुशबू की ज़रूरत है वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी जिस तरह से आपके मार्केट वाले चलते हैं ना 30 डेज़ या 45 डेज़, उसी तरह से ये भी चलते हैं। आप इन्हीं के ऊपर दोबारा एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं या नई पोटली बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए ये मैंने एक की पेंटिंग के पीछे रख दिया है। यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि जो मॉस्किटो वगैरह कई बार आते हैं ना वो नहीं आए, और अगर लिविंग रूम में कोई बैठता है तो उसको भी बहुत अच्छी सी खुशबू आए। एंट्री वे पे भी मैंने ये गमले में ये इस तरह से रखा है छुपा के, ताकि जो भी एंटर करता है ना घर में उसको एक महकी महकी सी खुशबू आए। इस तरह से घर पूरा महकता रहता है। और जब हम घर में रहते हैं ना तो हमें उतनी स्मेल नहीं आती है। जो बाहर से कोई आता है हमारे घर में तो जो भी चीज़ें हमारे घर में हुई होती हैं, खाना बनता है या किसी और तरह की स्मेल, तो जैसे ही कोई एंटर करता है वो एकदम उनको फील होती है। अगर आप इस तरह से फ्रेग्रेंस पाउचेस रख देंगे ना तो वो वाली स्मेल नहीं आएगी, बल्कि आपका घर एकदम महकता हुआ उन्हें फील होगा। इन पाउचेस को आप इस तरह से हैंग करके अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, कपड़ों के साथ में, साड़ियों वाली अलमारी या वुलन क्लोथ जहाँ है वहाँ पे रख सकते हैं। पहले मैंने छोटे हैंगर में रखा था बट मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुँचा था तो मैंने हैंगर के साथ ही इसको रख दिया है। इस तरह से कपड़ों के साथ रखने से एक तो अलमारी में बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, और कई बार साड़ियों में किसी तरह के मॉइस्चर की वजह से कीड़ा लगने के चांस होते हैं ना, तो वो भी इस तरह के पाउचेस रखने से नहीं लगता है। इस वाले पाउच में आप थोड़ी सी सिनेमन और लौंग भी रख सकते हैं, जो एक तरह से इंसेक्ट रिपेलेंट का काम भी करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी जगह आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में भी आप इस तरह के पाउचेस बनाकर यूज़ कर सकते हैं और अपने जो ये कमर्शियली बिकने वाले पाउचेस हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होती है
है, अब जब बाहर जाते हैं ना, बाहर से आने के बाद इतनी ज़्यादा प्यास लगती है कि लगता है जल्दी से कुछ ठंडा-ठंडा पीने को मिल जाए। बट हमारे घरों में हमें ठंडा सर्व करने वाला कौन है? हम खुद ही। तो ऐसा कुछ करके अगर आप रखते हैं ना, जिससे आपको उसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और वो हेल्दी भी रहे, तो उससे आपको हाइड्रेशन तो मिलेगा ही, साथ ही वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, हम लोग कोक वगैरह वो सारी चीज़ें निकाल कर पीते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे बनाई है छाछ, और छाछ का मैं प्रीमिक्स बना के रखती हूँ, साथ ही मैं इसके क्यूब्स बना के रखती हूँ, जिनसे छाछ बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कि छाछ का मसाला या छाछ प्रीमिक्स किस तरह से बना सकते हैं घर पे। यहाँ पे प्लेट में मैंने लिया है जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, पुदीना पाउडर, साथ ही ये है ग्रीन चिली सुखाकर ड्राई की हुई है, नमक मैंने काला नमक, सादा नमक, साथ ही चाट मसाला लिया है। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट हमारे भूनने वाले हैं ना, उनको हम अलग ले लेंगे। पुदीना को मैंने अलग रखा है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि एक सौंधी सी महक नहीं आने लगती। बस इसको ले लेंगे हम ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पे ये मिनी ग्राइंडर में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी कम है। इसको हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला, नमक दोनों तरीके के, साथ ही इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिंट और ग्रीन चिली जो मैंने ड्राई करके ग्राइंड की हुई है। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली का पाउडर वो अवॉइड कर सकते हैं। इसको बस अब हम फाइन ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर ये मिनी ग्राइंडर काफ़ी काम आता है, इस तरह के छोटे मोटे जो मसाले हमें रेगुलर बेस पे पीसने होते हैं ना, वो वाले। और ये क्वांटिटी काफ़ी दिन चलती, हफ्ते 2 हफ्ते अगर आप रेगुलर में भी बनाएंगे ना, तो भी आपका ये मसाला चलने वाला है। और ये जो छाछ मसाला बनकर रेडी होता है, इसको आप सैलड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स अगर सर्व करें उसके ऊपर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी हाजमोला की बॉटल थी जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये वाला जो मसाला है ना, इसको मैंने ऐसे ही टेस्ट किया तो ये टेस्ट बिल्कुल वैसा आ रहा था जैसे हाजमोला का आता है। तो इतना चटपटा ये मसाला होता है और छाछ में जाने के बाद तो काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो जाता है। इसमें मैंने मिंट डाली हुई है, अगर आपके पास फ्रेश मिंट हो अवेलेबल तो आप वो भी उस टाइम पे डाल सकते हैं। और नमक वगैरह भी आप अपनी छाछ की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बनाते टाइम। तो ये हमारा छाछ मसाला बन के रेडी है। इस तरह से देखिए ये मसाला रेडी है और उसको मैंने लेबल भी कर दिया है। इस तरह से आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना कर रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे ये क्यूब, जो भी बहुत काम आते हैं। इसके लिए मैंने हरी मिर्च, करी पत्ता, हरा धनिया और पुदीना लिया है। ये पुदीना घर का है तो काफ़ी सारा मेरे पास इस टाइम पे था। तो जब आपके पास अवेलेबल होना ये चीज़ें घर पे, उस टाइम पे आप क्यूब बना लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके पास पुदीना धनिया हो ही घर पे। जब आपको छाछ बनानी है तो क्यूब रहेगा तो बहुत आसान रहता है। और यहाँ पे जो धनिया वो घर का है तो इसमें बीज भी लगे हुए हैं, तो मैंने बीज भी ले लिए। इनका बीजों का भी काफ़ी अच्छा अलग सा फ्लेवर होता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैं रेडी कर लूँगी और अब इनको हम ग्राइंड करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ मैंने काला नमक, नमक और अजवाइन इसमें ऐड किया है। और साथ ही मैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट इसमें डालने वाली हूँ, जो हैं भुने चने। भुने चने को ग्राइंड करके सत्तू बनता है और सत्तू के बेनिफिट्स तो आप सभी जानते होंगे। सत्तू बहुत ही अच्छा एक एनर्जी ड्रिंक होता है समर में, जो कि आपके स्टमक को काफ़ी ठंडा रखता है। और गर्मियों में जो थकान सी महसूस होती है ना, उसके लिए चना काफ़ी अच्छा रहता है। उससे आपके बॉडी में काफ़ी एनर्जी आप फील करेंगे। साथ ही फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड की है। आप चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ का पाउडर, तो इससे फ्लेवर आ जाता है बस, बाकी और कुछ नहीं। आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को लेके हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पहले मैं इसको ड्राई ग्राइंड करूंगी ताकि जो चना है ना वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अगर आप पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं तो डायरेक्टली पानी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर आप थिक ही रखिएगा मिक्सचर को, क्योंकि आपने क्यूब जमाने हैं। उसके बाद आप इसको छाछ में ऐड करेंगे तो पानी उसमें आप बढ़ा सकते हैं बाद में।
तो मैंने बस उतना ही पानी ऐड किया जितने में ये हमारा मिक्सचर अच्छे से पिस जाए और इसमें कोई पार्टिकल्स बड़े बड़े ना रहें। बस ये हमारा ग्राइंड हो गया है। अब हम इसको आइस क्यूब्स में जमा देंगे ताकि छोटे छोटे पोर्शन हमें मिल जाए। इस तरह से आइस ट्रे में एक रात आप इस तरह से जमा दें, उसके बाद निकाल के आप किसी जिपलॉक बैग में इसको फिल कर सकते हैं या फिर आप किसी बॉक्स में इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए इतने सारे जो ये क्यूब बन गए, ये 7-8 दिन आराम से चल जाते हैं। अगर आप 1-2 लोगों के लिए बना रहे हैं, ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम दिन चलेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी बनाकर रख सकते हैं जैसे आपके घर में यूज़ होती है। तो बस अब इन क्यूब्स को हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से छाछ प्रेमिक्स से और इन क्यूब्स की हेल्प से हम बना सकते हैं अपनी यमी सी छाछ। मैंने ऑलरेडी ये क्यूब्स बना के रखे हुए थे बट मैंने इन्हें आइस ट्रे से हटाया नहीं था, तो अभी मुझे छाछ बनानी ही थी बाहर से आके। तो मैं निकाल रही हूँ दही और आइस क्यूब्स और इनको भी हम निकाल कर फिर किसी बॉक्स में रख देंगे। आइस ट्रे का यूज़ मैं डिफरेंट तरीके से करती रहती हूँ घर पे, काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस तरह से क्यूब्स बना कर रखती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गए हैं और इस तरह से ये बड़े बड़े साइज़ के क्यूब हमें मिल गए हैं। एक बार की 1 ग्लास छाछ के लिए 1 क्यूब सफिशेंट होता है, डिपेंड करता है आपको कितना मसाले वाला पसंद है। मुझे 1 ग्लास में 1 क्यूब सफिशेंट रहता है। तो ये हमारे क्यूब्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम बना लेते हैं छाछ। तो यहाँ पे ये फ्रेशली जमी हुई दही मैं ले रही हूँ। ऑलरेडी मेरे पास दही थी बट वो खट्टी थी, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश दही के साथ ये बना रही हूँ। इसके बाद 2 चम्मच मैंने दही लिया है, उसमें हम पानी ऐड करेंगे और इस तरह की जो रई होती है ना उससे आप इसको फेंट लें। आप मिक्सर में भी बना सकते हैं सारी चीज़ें एक साथ डाल के, बट ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। बहुत छोटी सी है ये रई और काफ़ी अच्छे से इससे हो जाती है। तो उसके बाद इसमें 1 क्यूब मैंने डाल दिया है ये मिंट वाला जो मिक्सचर बनाया था और इसको अच्छे से हम चला लेंगे। इस टाइम पे आप नमक अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एकदम परफेक्ट था। यहाँ पर हमने आइस क्यूब भी अलग से नहीं डाला है, तो जो हमारी छाछ है ना वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं होती है। ऊपर से जीरा पाउडर या फिर छाछ मसाला आप डाल सकते हैं और ये हमारी एक तरह की छाछ बनकर रेडी है। दूसरी जो हम छाछ बनाने वाले हैं उसको मैं बनाऊंगी पाउडर जो मैंने बनाया है छाछ प्रेमिक्स का उससे। अभी ये वाले जो क्यूब हैं इनको एज इट इज़ रख देंगे फ्रीज़र में और जब भी बनाना होगा तो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 स्पून मैंने लिया है ये मसाला। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, तो उस हिसाब से एक बार आप बना के देख लें कि आपको कितना परफेक्ट लगता है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं जस्ट 1/2 स्पून ले रही हूँ इस ग्लास में छाछ बनाने के लिए। 2 चम्मच मैंने दही ली है और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है पहले। उसके बाद इसमें पानी हम बढ़ा लेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश मिंट है तो इस टाइम पे आप फ्रेश मिंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने मसाले में ड्राई मिंट डाली हुई है तो काफ़ी अच्छी खुशबू उसमें रहेगी, बट अगर फ्रेश है तो आप ऊपर से फ्रेश भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारी ये दूसरी छाछ भी बनकर रेडी हो गई है और आपने देखा ना कितनी जल्दी ये दोनों छाछ बनकर रेडी हो गई हैं। तो इस तरह से अगर हमारी ये छोटी छोटी चीज़ें रेडी रहेंगी ना तो बाहर से आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या ठंडा पिएं। आप फटाक से ये वाली छाछ बनाकर रेडी कर सकते हैं। गर्मियों में एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं और अगर प्री प्रिपरेशन कुछ करनी है तो वो क्या करके रखें। तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है डोसा बैटर रेडी करके रखना। इससे आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हैं। तो एक परफेक्ट डोसा बनाने के लिए इस तरह से आप जो इडली राइस होते हैं ना वो ले लीजिए। 3 पोर्शन में लेती हूँ राइस और उसके साथ 1 पोर्शन दाल का, उड़द दाल, साथ ही 1/4 पोर्शन में लेती हूँ चना दाल का। तो इस तरह से ये रेशियो रख के आप अगर बैटर बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा बैटर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 कप लिया है राइस, 1 कप उड़द दाल, 1/4 कप चना दाल और 1 चम्मच उसमें मेथी दाना डाला है। यहाँ पे चावल को अलग मैंने सोक किया है और दालों को अलग, और उनको अच्छे से 2-3 पानी में वॉश करके फिर आप इनको सोक करने रखें। ओवरनाइट रख सकते हैं या 5 से 6 घंटे भी सफिशेंट रहते हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और बहुत जल्दी ये सोक हो जाते हैं। तो मैंने तो इनको मॉर्निंग में किया था और इवनिंग में फिर मैंने इनको ग्राइंड किया है। तो यहाँ पे खूब सारे पानी के साथ इनको इस तरह से भिगो के ढक के मैं रख दूंगी और जब ये अच्छे से दाल फूल जाएगी और चावल फूल जाएंगे फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे।
तो ये दाल देखिए बहुत अच्छे से फूल गई और इसी तरह से चावल भी काफ़ी अच्छे फूल गए थे। और रात को मुझे टाइम नहीं मिला इनको ग्राइंड करने का, तो मैं इनको अगली मॉर्निंग ग्राइंड करी तो अच्छे से ये भीग चुके हैं। और ग्राइंडर आप इस तरह का लें जिसमें बहुत ही फाइन ये ग्राइंड हो पाए। कई बार जो ग्राइंडर होता है ना उसमें अच्छे से ग्राइंड नहीं होता तो हमारा बैटर भी अच्छा नहीं बन पाता है। तो अगर आपका ग्राइंडर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो आप कम कम क्वांटिटी में चीज़ें लेकर फिर ग्राइंड करें और फिर उनको एक बर्तन में मिक्स करें। तो यहाँ पर दाल तो मैंने एक साथ ले ली थी, बट चावल को थोड़ा सा अच्छे से ग्राइंड करना होता है तो उसके लिए मैंने चावल को 2 बार इसमें ग्राइंड किया है। और एक बड़ा सा बर्तन मैं इस तरह से लेती हूँ जिसमें कि वो अच्छे से फूल पाए जो हमारा बैटर है, क्योंकि उसको अभी हमें फर्मेंटेशन के लिए रखना होता है। और एक बार की चावल पीसने के बाद उसको अच्छे से दाल में मिक्स कर दिया है और फिर बाकी के बचे हुए चावलों को मैं पीस लूँगी। चावल पीसते टाइम आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बट दाल को मैंने बिल्कुल ड्राई पीसा है। तो जब हमारा बैटर बन के रेडी होता है ना तो काफ़ी थिक होगा वो, उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारा बैटर अभी इतना है क्वांटिटी में, इसको अच्छे से किसी गर्म जगह में आप रख दें। वैसे तो आजकल बहुत गर्म है तो ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। तो देखिए ये हमारा बैटर हो गया है फर्मेंट। इससे हम सबसे पहले तो इडली बनाएंगे। जो फर्स्ट डे का जो बैटर होता है ना वो काफ़ी अच्छे से फर्मेंट होता है और वो थिक भी होता है, तो इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ आप इसको तड़का देके या प्लेन इडली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी का बैटर रख दिया है फ्रिज में, उससे हम बाकी की चीज़ें और बना सकते हैं आने वाले दिनों में। बट फर्स्ट डे मैं इडली ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे स्टीमर में पानी गर्म हो गया है और ये इडली स्टैंड में इस तरह से इडली को मैंने सेट करके रख दिया है। 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से स्टीम होने देंगे। उसके बाद हमारी ये इडली बनकर रेडी हो जाएंगी और काफ़ी फ्लफ़ी इडली बनकर रेडी होती हैं। इनको हम निकाल लेंगे। मेरे पास मिनी इडली स्टैंड भी है, तो जितना बचा हुआ बैटर था ना जो मैंने आज के लिए निकाला था वो मैंने मिनी इडली इस तरह से सेट कर दी हैं। और यहाँ पे इडली भी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद इनको इस तरह से निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाती हैं, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये इडली बनकर रेडी हुई हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर आप पहले से करके रखते हैं ना तो इडली बैटर बना कर आप इडली डोसा बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। आप इसे फ्रिज में हफ्ते 2 हफ्ते तक रख सकते हैं। तो मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। नेक्स्ट डे मैंने बनाया था डोसा, और डोसा भी आप देखिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। डोसा बनाते टाइम आप ध्यान रखें कि बैटर को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें, उसके बाद आप डोसा बनाएं तो डोसा बहुत ही अच्छा कलर भी आता है। और ये देखिए मैं कास्ट आयरन के तवे पे बना रही हूँ, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। जस्ट स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ध्यान रखें किस तरह से परफेक्ट डोसा बना सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, चाहे तो आप उसे चेक कर सकते हैं इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती हो। तो यहाँ पर ये हमारा डोसा बन के रेडी है। मैंने सेजवान सॉस और पोटैटो के मिक्सचर के साथ में इसे सर्व किया है। और यहाँ पे चटनी की भी ज़रूरत नहीं होती जब हम सेजवान सॉस इस तरह से सेंटर पे लगा देते हैं। तो ये देखिए मार्केट जैसे डोसा लग रहे हैं ना, तो बिना किसी मेहनत के आपके 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। आप इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो और इन टिप्स की हेल्प से आपकी समर थोड़ी सी रिलैक्स हो पाई होंगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसी लगी आज की ये टिप्स, और आप किस सिटी से मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।